जब भी घर में गिलास टकराने की आवाज आती है तो नौकर तुरंत समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। सभी लोग घबराकर मेज पर रखा खाना उठाते हैं और उसे अलमारी में ठूंसने लगते हैं। वो किसी तरह आखिरी प्लेट छिपा लेते हैं ताकि उस शैतान को मौका न मिल सके, लेकिन अक्सर तभी वो ऐसा मासूम सा चेहरा बना लेता है जैसे वो बहुत बेबस हो। और बक की इतनी हिम्मत इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि उसका एक बेहद लाड़ प्यार करने वाला अमीर मालिक है। हालांकि वो बेचारा खुद बहुत परेशान है, लेकिन वो बस इतना कर सकता है कि उसे खींचकर बाहर ले जाए और उसके अंदर आने से पहले दरवाजा बंद कर दे। लेकिन भला ये सब बक को कैसे रोक सकता है? वो रोज की तरह खिड़की से कूदकर अंदर आने की कोशिश करता है, पर इस बार मालिक उसे पकड़ लेता है क्योंकि आज मालिक का जन्मदिन है और वो बस एक दिन शांति से बिताना चाहता है। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही बक का ध्यान एक जंगली खरगोश पर चला जाता है और वो मालिक की बातों को अनसुना कर देता है। और जब वो दोपहर तक खेल कर वापस आता है तो सामने का नजारा देखकर वो दंग रह जाता है। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के लजीज खाने सजे हुए थे तो वो सोचता है कि अपने मालिक को एक बड़ा सा बर्थडे सरप्राइज दे। न जाने कितनी देर बाद जब वो मटकते हुए मुंह में चिकन लेग पीस दबाए मालिक के पास आता है और जमीन पर बैठ जाता है तो मालिक उसके मुंह में चिकन लेग पीस देखकर घबरा जाता है। और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। जब मालिक डाइनिंग टेबल के पास पहुंचता है तो वहां सब कुछ तहस-नहस हो चुका था। मालिक एकदम निराश हो जाता है और बक की तरफ देखता है जो इस तबाही पर खुश हो रहा था। वो गुस्से में उसके मुंह से वो चिकन लेग पीस छीन लेता है। इसी वजह से उस रात बक को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये हमेशा के लिए उनकी जुदाई बन जाएगी, क्योंकि उसी रात कोई आदमी हाथ में खाना लेकर बक को गाड़ी में बुलाता है। बेचारे बक को कहाँ पता था कि ये एक जाल है। वो तो इसे दावत समझ रहा था और जैसे ही वो अंदर गया उसे एक बक्से में बंद कर दिया गया। वो बेबस अपनी आंखों से अपने प्यारे घर को दूर जाते हुए देखता रहा। फिर उसके बक्से को एक ट्रेन में लाद दिया गया जो हरियाली के बीच से होते हुए उत्तर की ओर जा रही थी। आखिरकार न जाने कितने दिन और रात गुजरने के बाद जब बक ने बाहर देखा तो हर तरफ बस सफेद बर्फ ही बर्फ बिछी हुई थी। जब इस दक्षिण के कुत्ते ने, जिसने कभी बर्फ नहीं देखी थी, पहली बार बर्फ पर अपना कदम रखा तो वो पूरी तरह चकरा गया। वो ऐसे चल रहा था जैसे कि लंबी डंडियों पर चल रहा हो। बहुत ही मजाकिया लग रहा था, बहुत ही प्यारा। लेकिन इससे पहले कि वो वहां ढल पाता उसे कुत्ते बेचने वालों के पिंजरे में फेंक दिया गया और यहाँ उसने पहली बार देखा कि असली जुल्म क्या होता है। आसपास के सभी कुत्ते बहुत कमजोर और बीमार थे और उनकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन क्योंकि बक काफी बड़ा और सबसे अलग था इसलिए एक काले आदमी की नजर तुरंत उस पर पड़ गई। पर उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे देखकर मुंह बना लिया क्योंकि बक की कीमत में कम से कम 2 स्लेज वाले कुत्ते आ जाते और ऊपर से उन्होंने जिस कुत्ते को खरीदा था उसे कोई तजुर्बा भी नहीं था। इस तरह उसे पट्टा पहनाकर जबरदस्ती स्लेज टीम में शामिल कर दिया गया। शुरुआत में तो उसे दौड़ना भी नहीं आता था जिसकी वजह से पूरी टीम का तालमेल बिगड़ जाता था। बाद में बड़ी मुश्किल से वो साथ चलने लगा, लेकिन फिर उसका ध्यान एक खरगोश पर चला गया और इसी चक्कर में उसने अकेले ही पूरी टीम को पहाड़ी के नीचे गिरा दिया। जो सबसे आगे वाला कुत्ता था वो उसे गुस्से से देखने लगा। बक भी बस अपना सिर झुकाए उदास खड़ा रहा। तभी मालिक वहां आया, लेकिन उसने बक को डांटा नहीं बल्कि बड़े प्यार से उसे समझाया। इसके बाद शायद खुन्नस की वजह से वो लीडर कुत्ता भी बीच बीच में बक को परेशान करने लगा। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उनका काम ठीक ठाक चल रहा था। पर जल्द ही बक को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ सिर्फ वही इस लीडर कुत्ते का शिकार नहीं था बल्कि बाकी कुत्तों का खाना भी वो अपनी ताकत दिखाकर छीन लेता था। लेकिन ये सब देखकर बक ने अपने हिस्से का खाना बाकी कुत्तों को दे दिया। पर वो जितना ऐसा करता वो हस्की कुत्ता उतना ही बदतमीज हो जाता। बर्फ के ऊपर उसने पीने के पानी की इकलौती जगह पर कब्जा कर लिया था। जब भी कोई दूसरा कुत्ता वहां जाने की कोशिश करता तो बक चुपचाप बर्फ की दूसरी तरफ जाता है और एक जोरदार छलांग लगाकर पानी का एक नया रास्ता खोल देता है। और उसकी इसी होशियारी की वजह से टीम में उसकी इज्जत थोड़ी बढ़ गई। धीरे धीरे बक एक बढ़िया स्लेज डॉग बन गया था। उसे अपना आत्मविश्वास वापस मिल गया और उसे मजा भी आने लगा। लेकिन इतने लंबे समय तक इस वीरान बर्फ के रेगिस्तान में भागते हुए उसके अंदर भी कुछ अजीब से बदलाव आने लगे थे, क्योंकि तभी एक दिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मालिक की नजरों में हस्की की जगह पूरी तरह से बक को दे दी। उस दिन जब मालकिन आगे का रास्ता देख रही थी तो बर्फ अचानक से टूट गई और वो सीधे उस जमा देने वाली ठंडी झील में गिर गई। पानी का बहाव बहुत तेज था जिससे उसे तैरने में दिक्कत हो रही थी। देखते ही देखते वो बर्फ की परत के नीचे बह गई। वो आदमी काफी मजबूत था लेकिन उसे कुछ करने का वक्त ही नहीं मिला। पर बक ने बिना कुछ सोचे समझे सीधे पानी में छलांग लगा दी। वो पूरी जान लगाकर मालकिन की तरफ तैरा और उन्हें पानी के ऊपर धकेलने लगा। वो बार बार बर्फ से टकराता रहा जब तक कि उसने मालकिन को किनारे नहीं पहुंचा दिया। लेकिन तब तक बक की पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी। इससे पहले कि मालिक उसे ऊपर खींचता पानी की तेज लहरों ने उसे फिर से गहराई में खींच लिया। वो आदमी घबराकर जोर जोर से बक को पुकारने लगा। वो बर्फ पर लेटकर पागलों की तरह अपने खंजर से बर्फ तोड़ने लगा, लेकिन कुछ ही वार में उसका खंजर टूट गया। ये देखकर वो पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि अब वो बक को खो देगा। तभी पीछे से किसी ने उसे बर्फ तोड़ने वाली छड़ी दी। उसने वो छड़ी ली और फिर से बर्फ तोड़ने लगा। लेकिन जब वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि जिस बक को वो बचाना चाह रहा था वो उसी के बगल में बैठा हाँफ रहा था। रात के समय मालकिन ने पहली बार प्यार से बक को खाने के लिए एक चिकन लेग पीस दिया, लेकिन अंधेरे में छुपा वो हस्की कुत्ता ये सब देख रहा था। तो उसे लगा कि अब आर पार की लड़ाई का वक्त आ गया है। जब बक और उसके साथी एक जंगली खरगोश के साथ खेलकर उसे वापस जाने देते हैं तभी वो हस्की कुत्ता अचानक से बाहर आता है। वो एक ही बार में उस खरगोश को मार देता है और जोर से गुर्राते हुए बक को लड़ाई के लिए ललकारता है। उसका ये खूंखार रूप देखकर बाकी कुत्ते डर के मारे पीछे हट जाते हैं। उस हस्की को अपनी तरफ बढ़ता देख बक, जो हमेशा से एक सुरक्षित माहौल में रहा था, वो अंदर से थोड़ा डर जाता है। हस्की उसकी ये घबराहट देख लेता है और सीधे बक की गर्दन पर वार करता है। लेकिन बक सिर्फ खुद को बचाता है, वो उस पर हमला करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता। और इसी तरह वो कुत्ता बहुत जल्द बक को जमीन पर गिरा देता है। वो संघर्ष करता है और उठने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर में वो फिर से जमीन पर गिर जाता है और उठ नहीं पाता। फिर हस्की उसका मजाक उड़ाता है और बड़े घमंड के साथ
चारों तरफ देखने लगता है ताकि अपना खौफ दोबारा बना सके। लेकिन इस बार बाकी कुत्ते उसकी इस हरकत से नहीं डरते, बल्कि वो बक की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगते हैं। उनकी आवाज में एक गुस्सा था और वो बक की हिम्मत बढ़ा रहे थे। तभी अचानक एक काली परछाई बक के सामने आती है। जैसे ही उनकी नजरें मिलती है, बक के अंदर का असली खूंखार जानवर जाग उठता है। वो तगड़ा हस्की कुत्ता तुरंत घबरा जाता है, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे मजबूरन बक की तरफ फिर से बढ़ना पड़ता है। पर इस बार बक सही मौके का इंतजार करता है और तेजी से मुड़कर बिल्कुल सही निशाने पर हस्की की गर्दन पकड़ लेता है। इस तरह हस्की हार जाता है और जब वो दुम दबाकर बर्फीले तूफान में गायब हो जाता है तो बक पूरी शान से नया लीडर कुत्ता बन जाता है। अगले दिन जब निकलने का वक्त होता है तो वो आदमी जो सुबह से हस्की को ढूंढ रहा था, वो आगे की खाली जगह को देखता है। तभी बक खुद आगे आकर सबसे आगे खड़ा हो जाता है। लेकिन उस आदमी को उस पर भरोसा नहीं था, क्योंकि एक लीडर कुत्ते को सिर्फ तेज ही नहीं दौड़ना होता, बल्कि उसे तजुर्बा भी होना चाहिए। लेकिन बक इस बात से सहमत नहीं होता और वही जमीन पर अड़कर बैठ जाता है। तो फिर वो आदमी एक काफी तजुर्बे वाले पुराने कुत्ते को वहां लाता है, पर जैसे ही वो पलटकर बक को गुस्से में देखता है तो वो डर के मारे पीछे हट जाता है। वो आदमी बेबस होकर हार मान लेता है और बक को आगे चलने देता है। वो मन ही मन शिकायत कर रहा था कि बक ये नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे ही उसने इशारा किया, बक किसी तीर की तरह तेजी से आगे निकल गया और पूरी टीम की रफ्तार पहले से दोगुनी हो गई थी। पीछे बैठा वो आदमी हैरानी और खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी ये खुशी भारी पड़ गई। उसके इतना तेज चिल्लाने से वहां बर्फीला तूफान आ गया। पूरी बर्फ पहाड़ों से नीचे गिरने लगी। वो आदमी जोर से चिल्लाया, बाएं मुड़ो, लेकिन बक को जैसे कोई इशारा मिला हो, वो पूरी टीम को लेकर सीधा बर्फीले तूफान की तरफ दौड़ पड़ा। बस इसी तरह वे किसी तरह एक बड़ी मुसीबत से बच निकले और शाम ढलने से पहले ही टाउन पहुंच गए। वहां सबने उनके लिए जगह बनाई, लेकिन उनके वहां पहुंचने का अंदाज थोड़ा अजीब और मुश्किल भरा था। उस शाम जब बक ने लोगों को अपनी चिट्ठियां पाकर खुशी से मुस्कुराते हुए देखा तो उसे स्लेज डॉग्स होने का असली मतलब समझ आया कि हम सिर्फ इंसानों के लिए काम नहीं करते, हम उनकी जिंदगी और उनकी उम्मीदें होते हैं। लेकिन अफसोस, ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। वक्त बदला और स्लेज की जगह टेलीग्राम ने ले ली और फिर हेडक्वार्टर ने आदेश दिया कि सभी कुत्तों को बेचकर उसे तुरंत वापस लौटना होगा। मजबूरी में अपनी गुजरबसर के लिए उसे कुत्तों को वापस डॉग शेल्टर में छोड़ना पड़ा और इस तरह बक ने एक बार फिर अपना मालिक खो दिया। कुछ ही दिन बीते थे कि एक नया खरीदार आ गया। वो एक गोल्ड माइनर था जिसे कुत्ते पालने का कोई तजुर्बा नहीं था। भारी स्लेज जमीन पर जम चुकी थी और कई दिनों से भूखे कुत्ते उसे बिल्कुल नहीं खींच पा रहे थे। लेकिन उस लालची गोल्ड माइनर को कोई परवाह नहीं थी। उसने डंडा उठाया और बक को पीटने ही वाला था कि तभी एक बूढ़े आदमी ने बीच बचाव किया। उससे कुत्तों का ये दर्द नहीं देखा गया। उसने एक कुल्हाड़ी से जमीन पर जमी बर्फ को तोड़कर स्लेज को छुड़ाया और उसे प्यार से समझाया कि रास्ता जमा हुआ है और कुत्ते स्लेज नहीं खींच पाएंगे। बेहतर होगा कि तुम बसंत के मौसम में जाओ। लेकिन गोल्ड माइनर के दिमाग में तो सिर्फ सोना था। उसने एक न सुनी और कुत्तों को लेकर वहां से चला गया। पर आधे रास्ते में ही उस बूढ़े आदमी की बात सच निकली। बर्फीले रास्ते पर पूरी ताकत लगाने के बाद भी कुत्ते स्लेज नहीं खींच पा रहे थे। जल्दी ही एक बूढ़ा कुत्ता थककर गिर पड़ा, जिससे पूरी स्लेज ढलान की तरफ फिसलने लगी। वो तो शुक्र है बक ने स्लेज को जैसे तैसे संभाल लिया और उसे पलटने से रोक दिया। लेकिन गोल्ड माइनर को लगा कि कुत्ते काम चोरी कर रहे हैं और वो उन पर कोड़े बरसाने लगा। ये सब देखकर बक ने भी अपने दांत भींच लिए और अपनी पूरी जान लगाकर टीम को इंच दर इंच ऊपर खींचने लगा। आखिरकार चोटी पर पहुंचते ही पूरी की पूरी टीम जमीन पर गिर पड़ी। अब उनमें उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। पर उस जालिम ने सीधे अपनी बंदूक निकाल ली और बक पर तान दी। वो बूढ़ा आदमी फिक्र के मारे चुपचाप उनके पीछे पीछे आ रहा था। उसने आकर बक की रस्सी काट दी, लेकिन गोल्ड माइनर फिर भी अपनी जिद पर अड़ा था और बंदूक उठाकर उसे धमकाने लगा। तभी पास खड़ी औरत से और देखा नहीं गया। उसने आदमी को समझाया कि वो उन्हें जाने दे। वो आदमी बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी बड़बड़ाते हुए बाकी कुत्तों को लेकर वहां से चला गया। बक को नहीं पता था कि अपनी टीम से उसकी ये जुदाई हमेशा के लिए है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी बक को अपने घर ले आया। कुछ दिन बेहोश रहने के बाद जब बक को होश आया तो उसे पहली बार इंसानों की सच्ची हमदर्दी का एहसास हुआ। वो कोई मालिक और पालतू जानवर वाला रिश्ता नहीं था, बल्कि एक परिवार जैसा था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, बक को धीरे धीरे पता चला कि उस बूढ़े आदमी का एक बेटा था जिसे एडवेंचर का बहुत शौक था, लेकिन एक सफर में उसकी जान चली गई। इसी गम में वो बूढ़ा आदमी दिन भर शराब के नशे में डूबा रहता था। बक से ये सब और नहीं देखा गया। उसने सीधे उसका गिलास गिराया और शराब की बोतल मुंह में दबाकर घर के बाहर चला गया। उसने बोतल बर्फ में छिपा दी और उसके ऊपर बैठ गया। अब वो बूढ़ा आदमी उसे लाख धकेलने पर भी बक वहां से नहीं हिला। हार मानकर उस बूढ़े को वापस जाना पड़ा। उस रात बक उस बूढ़े आदमी के साथ बर्फ पर बैठकर तारों से भरा आसमान देखता रहा। बूढ़े आदमी और बक की ये दोस्ती एक मिसाल बन गई। कुछ दिनों बाद बूढ़े ने एक पुराना नक्शा खोला। ये उसके बेटे की आखिरी ख्वाहिश थी। कहा जाता था कि नक्शे के पार एक गोल्डन रिवर यानी सोने की नदी है, जहाँ हर तरफ सोना ही सोना है। अब बक के साथ होने से शायद वे उस जगह को सच में ढूंढ ले। तो बस वो आदमी और कुत्ता अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। उन्होंने मछलियों से भरी नदियां पार की। दिन में परिंदे उनका रास्ता दिखाते और रात में जुगनू उन्हें रोशनी देते। तेज झरनों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार करते हुए वे आखिरकार नक्शे के आखिरी छोर तक पहुंच ही गए। हालांकि कहानियों की तरह यहाँ हर जगह सोना नहीं बिखरा था, लेकिन जंगल के बीचों बीच उन्हें एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी मिल गई। तो बूढ़े आदमी ने तय किया कि वो यही रहेगा। एक दिन जब बूढ़ा आदमी नदी में नहा रहा था तो अचानक उसे सोने का एक टुकड़ा मिला। तब उसे एहसास हुआ कि वो कहानी 100% सच थी। ये देखकर बक भी नदी में कुछ ढूंढने लगा, लेकिन कुत्तों की दुनिया में रंगों की पहचान नहीं होती। अगले ही पल उसे मुट्ठी के बराबर सोने का एक बड़ा टुकड़ा मिल गया था। पर जब उसने देखा कि बूढ़े आदमी का ध्यान उस पर नहीं है तो बक को लगा कि वो कोई आम पत्थर है और उसने उसे वापस पानी में फेंक दिया। फिर उसने उसी आकार का एक दूसरा पत्थर ढूंढ लिया, पर जैसे ही वो उसे बूढ़े आदमी के कटोरे में रखने वाला था तभी एक सफेद परछाई वहां से गुजरी। बूढ़े आदमी से परमिशन पाकर बक तुरंत उसके पीछे भागा। जब वो घने जंगल में पहुंचा तो देखा कि वो एकदम सफेद रंग की एक मादा भेड़िया थी। बक घबराहट के मारे अपनी जगह पर जम गया। सफेद भेड़िया
भेड़िया उसे घूर रही थी, पर जैसे ही उसने अपना पंजा दोस्ती के लिए आगे बढ़ाया, सफेद भेड़िए के साथ उसकी पहली मुलाकात वही खत्म हो गई और वो भाग गई। लेकिन जब बक ने जमीन पर अपने जैसे ही पंजों के निशान देखे तो उसे एहसास हुआ कि वो भी उसी की बिरादरी की है। उस दिन के बाद से प्यार में पागल बक रोज जंगल जाता और किसी दीवाने की तरह दूर से छिपकर उस सफेद भेड़िए को देखता रहता, लेकिन वो उसे देखकर बहुत चिढ़ जाती थी। एक दिन जब भेड़ियों का झुंड एक जंगली सुअर का शिकार कर रहा था तो सफेद भेड़िए का पैर फिसला और वो तेज बहाव वाली नदी में जा गिरी। इससे पहले कि बाकी भेड़िए उसे बचाते, वो पानी के साथ बहकर एक सूखी लकड़ी में फंस गई और ठीक उसके नीचे एक गहरी खाई थी। बाकी भेड़िए किनारे पर खड़े तमाशा देख रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी इस नाजुक मौके पर बक आगे आया। उसने अपने मजबूत शरीर से लकड़ी को पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर उसे किनारे की तरफ खींचने लगा। इस बहादुरी से उसने न सिर्फ सफेद भेड़िए का दिल जीता बल्कि पूरे झुंड ने भी उसे अपना लिया। उस दिन के बाद से बक भेड़ियों के साथ ही शिकार करने लगा, जिससे बूढ़े आदमी के खाने का भी अच्छा इंतजाम हो गया। पर धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि बक अब पूरी तरह से भेड़ियों के झुंड में शामिल हो चुका है और शायद वही उसकी असली जगह है। लेकिन इस वजह से बूढ़ा आदमी थोड़ा उदास हो गया क्योंकि उसका अपना कोई ठिकाना नहीं था। तो उसने फैसला किया कि वो वापस इंसानों की दुनिया में लौट जाएगा। वहां से जाने से पहले उसने ज्यादातर सोना वापस नदी में फेंक दिया और अपने आगे के खर्चे के लिए बस थोड़ा सा ही सोना अपने पास रखा। उस आदमी और कुत्ते का साथ भले ही ज्यादा पुराना नहीं था, लेकिन उनका रिश्ता बहुत गहरा हो चुका था। बूढ़ा आदमी अच्छे से जानता था कि बक इंसानों की दुनिया के लिए नहीं बना है, बल्कि ये खुला जंगल ही उसका असली घर है। बक भी उससे दूर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसने हालात को समझा। पर उस आखिरी रात वो लालची गोल्ड माइनर उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचा। दरअसल कुछ दिन पहले उसे बूढ़े आदमी का नक्शा मिल गया था, जिसके सहारे वो वहां तक पहुंच गया। उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उस तगड़े नौजवान का मुकाबला कहाँ कर पाता। गोल्ड माइनर को यकीन था कि बूढ़े को सोने की नदी मिल गई है। उसने बंदूक तान कर उससे पूछना शुरू किया। बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से सारा सोना निकालकर जमीन पर फेंक दिया, लेकिन उस लालची गोल्ड माइनर का इतने से कहां पेट भरने वाला था। वो बंदूक दिखाकर सोने की नदी का पता पूछता रहा और इसी नाजुक मौके पर बक वहां आ गया और उसने सीधा छलांग लगाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन गोल्ड माइनर ने वही पुराना डंडा उठा लिया, जिसे देखकर बक थोड़ा डर गया। पर जैसे ही उसने डंडा घुमाया, बक का जंगली रूप बाहर आ गया। उसने उसी तरह उस आदमी को अपने जबड़ों में जकड़ लिया और उस पर पूरी ताकत से हमला करके उसे सीधा उस जलती हुई झोपड़ी में धकेल दिया। झोपड़ी के गिरने के साथ ही वो गोल्ड माइनर भी आग में जलकर राख हो गया। जब बक अपने बूढ़े मालिक के पास लौटा तो वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और फिर उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। अगली सुबह जब सूरज निकला तो जंगल में एक नया झुंड नजर आया। उस झुंड का सरदार कोई और नहीं बल्कि एक बहुत ही खास भेड़िया था, जो सुबह की पहली किरण के साथ भेड़ियों का राजा बना, और वो था हमारा बक। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।